Hello students, we are discussing in this session Unit 5 Exercise 5.1 Question number 8 Continuity Basic Concept हो चुका है इसका। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स 0 और आपको जानकारी दे दें इस क्वेश्चन के बारे में, फंक्शन के बारे में। ये जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी, हालांकि कंटिन्यूटी टेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चंस जैसा ही है। सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, तो 0 प्लस 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर ये क्या लिखा है x नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल नॉट इक्वल टू 0 लिखा हो तो बिना बेझिझक के राइट हैंड लिमिट में भी आपको यही फंक्शन लेना है और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन लेना है, क्योंकि 0 प्लस माने 0 से ग्रेटर, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से लेस लेंगे। इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 0 के लिए यही वाला फंक्शन लेंगे, मोड x अपॉन एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसे चलो h की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, h ही देगा मोड फंक्शन के बाद, और ये नीचे बिना मोड वाला फंक्शन है, h से h कैंसिल हो गया, आंसर बचा 1। राइट हैंड लिमिट का आंसर हो गया 1। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, तो अब तो आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 0 माइनस माने होता है 0 से लेस, तो 0 से लेस के लिए भी ये ऊपर वाला फंक्शन ही हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह 0 माइनस h रख दिया जाता है, ओके। ये मैं कल बता चुका था, x की जगह a प्लस h, a का मतलब जिस पर आप कंटिन्यूटी देख रहे हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह रख दिया जाता है a माइनस h, और h के बारे में भी आपको पता है, h इज़ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। जितना छोटा आप समझ सकते हो उतना छोटी वैल्यू होती है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है। और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h अपॉन माइनस h, s से h कैंसिल कर दो, क्या बचेगा -1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन आंसर दे रहा है +1, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दे रहा है -1, तो इट इज़ ऑब्वियसली क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। हाँ, लास्ट में आंसर में ये लिख दिया करो, आंसर से पहले यहाँ लिख दिया करो, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर। तो हम लोगों ने देखा राइट हैंड लिमिट ने आंसर दिया था +1, लेफ्ट हैंड लिमिट ने आंसर दिया -1, और x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू दे रहा है 0। दैट इज़ तीनों ही इक्वल नहीं है, ओके। तीनों ही इक्वल नहीं है तो लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, बस सॉल्यूशन आपका यहीं फिनिश होता है। इतनी स्पेस छोड़ दी है क्योंकि बार बार मैं बोर्ड पर मेरे को ये ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसको फिक्स रखूँगा और आपका सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। और आप लोग देख रहे हो कि कंटिन्यूटी का हर सवाल मैं एक ही मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, और सब्स्टिट्यूट मेथड, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको। और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसके बाद इस कंडीशन में अगर वैल्यू इक्वल आती हैं
तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू अगर अलग अलग आती हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो अब आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए कि हम कंटिन्यूटी का कोई भी सवाल हो बड़े इजी वे में सॉल्व कर देंगे, चाहे वो फंक्शन कोई सा भी हो। क्वेश्चन नंबर 9 लगभग ऐसे ही है, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है, ये भी सिग्नम फंक्शन है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 12, तो क्वेश्चन नंबर चलो 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1। वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लगभग क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व करना है, जिसमें हमने 1 पर कंटिन्यूटी चेक की थी, यहाँ पर भी 1 पर ही कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो लगभग कर सकते हो, लेकिन फास्ट में कर देते हैं। चलो इसे ये एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स जैसा छोड़ देंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको चेंजेस करना है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखते जाओ। अब हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं कितने पर, 1 पर। ओके, तो यहाँ 1 प्लस ले लेंगे। 1 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 1। x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे ये ऊपर वाला, ये x प्लस 1। ओके, उसके बाद इसे h की फॉर्म में कन्वर्ट कर ही दिया करो। हम वैल्यू डायरेक्टली पुट करते लेकिन h की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया करो। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस h प्लस 1 और h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये आंसर दे देगा कितना, 2। ठीक है, या एक लाइन और बढ़ा लो, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो ये 2 प्लस h और h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये 2 देगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट माने 1 से लेस, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। ये ठीक है, मैंने गलत नोट कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ x इज लेस देन 1 है। ओके, हाँ, तो x इज लेस देन 1 के लिए फंक्शन ये नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे h की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ जगह ख़त्म हो रही है तो मैं यहीं h की जगह 0 रखेंगे तो ये भी आंसर 2 ही देगा। फिर लास्ट में आप लोग क्या लिख दिया करो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 पर, इसने भी आंसर 2 दिया, ये भी 2 देगा, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर यहाँ से निकालेंगे तो वही 1 प्लस 1 2 ही निकलेगी। इस तरह से ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 डू यू सेल्फ, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ मैं। इसके बाद पिछले सॉल्यूशन में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाता है, मैं रफ कर देता हूँ कौन कौन सा पोर्शन हटाना है अपन को। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर ही देखना है। 1 प्लस पे 1 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 1 के लिए अब फंक्शन है हमारा ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक्स स्क्वायर की जगह रख दो कितना, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, और h की जगह 0 वैल्यू पुट कर दो या होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये आंसर देगा, h की जगह 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 देगा केवल। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट x इज लेस देन 1, x मतलब 1 माइनस मीन्स x लेस देन 1, x लेस देन 1 कहाँ लिखा है, x की पावर 10, तो x की पावर 10 माइनस 1। यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1।
अगर मैं इसमें भी h की जगह 0 पुट करूँगा तो 1 की पावर 10 माइनस 1 मीन्स ये देगा 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट आंसर दे रहा है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आंसर दे रहा है 0, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लास्ट में लिख देना 1 प्लस 1 माइनस, ये आंसर दे रहा था 1, ये आंसर दे रहा है 0, और x इक्वल टू 1 के लिए भी आंसर देगा ये 0। ओके, x इक्वल टू 1 इसमें रखते हैं तो 1 की पावर 10 माइनस 1 0 लिख देना। देयरफॉर f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 3 कंडीशन है। अब उन्होंने पर्टिकुलर ये नहीं बोला कि कंटिन्यूटी किस पे देखना है, 3 पे देखना है कि 0 पे देखना है कि 10 पर देखना है। तो देखो अब हमें यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम कंटिन्यूटी केवल 1 पर देख पाएंगे, 3 पर देख पाएंगे, 0 और 10 पर नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? 0 से ग्रेटर वाला फंक्शन दिया है लेकिन 0 से लेस वाला नहीं दिया। यहाँ पर 10 से लेस वाला दिया है, 10 से ग्रेटर वाला नहीं दिया, तो हम दोनों लिमिट्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो दोनों लिमिट्स हम किसकी फाइंड कर पाएंगे? केवल 1 की और 3 की। ओके, तो सबसे पहले इसका पार्ट 1, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x). तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, 4 दिख रहा है हमें। ओके, देखो, और अब आप लोगों को अच्छी तरह से आ गया होगा, x टेंड्स टू 1 प्लस का मीनिंग होता है x इज ग्रेटर देन 1, माने 1 से थोड़ा ज़्यादा। तो 1 से ग्रेटर के लिए 4 दिया है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें कोई वैल्यू हमें पुट नहीं करना है, तो ये तो आंसर 4 लिख दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), तो 1 माइनस माने इसको रीड किया जाएगा x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 फॉर वो पहला वाला फंक्शन ये 3, तो इसकी वैल्यू भी ये कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, तो इसका भी आंसर 3 डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। x की वैल्यू कोई वैल्यू पुट नहीं करना है हमें, और फिर यहाँ लिख दिया जाएगा क्या, इस वाली कंडीशन में 1 प्लस के लिए 4, 1 माइनस के लिए 4 लिख देना। देयरफॉर यहाँ 1 प्लस के लिए कितना 4, 1 माइनस के लिए कितना 3, और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए इसका आंसर दे रहे हैं यहाँ 3। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं फंक्शन x इक्वल टू 1 पर f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ओके, अब इसका पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू कितने पर 3 पर। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x), 3 प्लस मीन्स, बोलिए बच्चों, 3 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 3, ये तीसरा वाला फंक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसकी वैल्यू एब्सोल्युटली कांस्टेंट वैल्यू है, ये आंसर इसका निकलेगा 5। ओके, तो ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इसकी 5 हो गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x), तो 3 माइनस मीन्स इसको रीड किया जाएगा x इज लेस देन 3, तो x इज लेस देन 3 सेकंड वाला फंक्शन देखिए, एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू माने इसका परम सत्य मान है 4, तो इसकी एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू 4, तो ये 4। तो इसके बारे में भी हम लिख देंगे कि फंक्शन x टेंड्स टू 3 प्लस
x टेंड्स टू, मतलब हिंदी में बोलते हैं x अग्रसर है 3 से ज़्यादा के लिए राइट हैंड लिमिट, x अग्रसर है 3 से कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और x की वैल्यू 3। तो यहाँ पर 3 प्लस ने आंसर दिया था कितना, 3 प्लस ने 5 दिया था, 3 से लेस के लिए 4 दिया, और x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे तीसरा वाला फंक्शन x इक्वल, इसको बोलेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल, माने इक्वल के लिए कितना 5 दे रहा है। तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है, लिख देंगे f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट ही देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू कितने पर, 3 पर, तो 3 प्लस f(x), 3 प्लस f(x) का मतलब x टेंड्स टू, मतलब x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 के लिए सेकंड फंक्शन हम ले लेंगे bx प्लस 3। उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ कर लो, h टेंड्स टू 0, बिल्कुल मेथड चेंज करना ही नहीं है, तो ये 3 प्लस h प्लस 3, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 3, ये ब्रैकेट 3b प्लस 3h प्लस 3, और अगर हम इसमें लिमिट रख दें h की जगह 0 रख दें तो ये देगा 3b प्लस 3, तो ये हमारी हो गई राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x), ओके। उसके बाद कोई अलग मेथड नहीं करना है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करते जाइए। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x), हाँ 3 माइनस f(x) मीन्स x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 के लिए ये फर्स्ट वाला फंक्शन दिया है, ओके, ये वाला, ठीक है। तो ax प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर हम ax की जगह रख देंगे 3 माइनस h प्लस 1, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 3a माइनस 3h प्लस 1, और h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा अपन को, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x) मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। यहाँ लिखेंगे सिंस, बिल्कुल आप लोगों ने देखो राइट हैंड लिमिट भी उसी तरह सॉल्व की, लेफ्ट हैंड लिमिट भी सॉल्व उसी तरह से की, बस अब यहाँ थोड़ा सा चेंज, कंडीशन हमारे पास दे दी है, फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, तो यहाँ लिखेंगे सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, देन, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितने पर, 3 पर, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो हमारी जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी वो इक्वेशन 1 से देखिए 3b प्लस 3 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3a प्लस 1 आया था, और फंक्शन f(x) x इक्वल टू 3 पर ये पहला वाला फंक्शन ही लेंगे, तो ax प्लस 1 में x की जगह 3 रखना है, पूरा एकेडमिक के हिसाब से चलना है, डिटेल सॉल्यूशन चलना है, 3b प्लस 3, 3a प्लस 1, इसमें x की जगह 3 डायरेक्ट पुट कर दो तो 3a प्लस 1, 3b प्लस 3 इक्वल टू
3a+1 ये और ये बिल्कुल इक्वल है, तो हम केवल फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ही यूज़ कर लेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी कंडीशन 3a माइनस 3b इक्वल टू कितना 2। ओके, देखो कैसे 3 इधर रखा, 3b को उधर ले गए, 1 को इधर ले आए, तो ये हमारी 3 का डिवाइड दे दो तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3। ये हमारा रिलेशन आ गया, यहाँ पे भी छोड़ सकती हैं और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।